again very warm welcome in the class of Maluka yes. बच्चों आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंजॉय करेंगे आप लोग। और प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रीलिम्स में टॉपिक हमेशा पूछे जाते रहे हैं। अब आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि अरे सर कौन सा टॉपिक है, क्या है, थोड़ा सा बता तो दीजिए। राज इतना ज़्यादा पच नहीं पा रहा। चलिए भाई बता ही देते हैं। बच्चों आज का टॉपिक हमारा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी का पृथ्वी का जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या पृथ्वी का भी इतिहास हो सकता है? बिल्कुल बच्चों, इस दुनिया में सभी का इतिहास हो सकता है। हर चीज का इतिहास होता है तो हर इतिहास का एक अपना भूगोल होता है। जानते होंगे आप लोग, हर इतिहास का एक अपना भूगोल होता है और हर भूगोल का एक अपना इतिहास होता है। इसी वजह से किसी राइटर ने सही बोला है कि भूगोल के बिना इतिहास अधूरा है और इतिहास के बिना भूगोल अधूरा है। समझ रहे आप लोग? दिस इज द यूएसपी। इस पृथ्वी जिसे हम भूगोल के रूप में देखते हैं, यानी कि इसके सतह का अध्ययन करते हैं, कल मैंने बताया था, बहुत विस्तृत डिस्कस किया था, उसको मैंने विस्तृत वे में बताया कि कैसे पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, भूगोल क्या है, उसकी ब्रांच क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसी क्रम में आज चर्चा कुछ इतिहास की हो रही है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है। आप लोग बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी क्षण जो गुजर गया तो वो इतिहास बन गया और हर इतिहास की एक अपनी कहानी होती है और कहानी जब भी होगी तो वर्णन कौन करेगा? इतिहास करेगा। अब यहाँ पर भूगोल है, पृथ्वी जो है एक भौगोलिक स्थिति है और इस भौगोलिक स्थिति का जरा हम लोग इतिहास देखते हैं। बच्चों जरा इतिहास में जाएंगे तो बड़ा लंबा इतिहास है भाई, मानव वाला नहीं है कि आप लोग सोच रहे होगे 2000 साल पुराना तो 3000 साल पुराना तो 5000 साल पुराना। नहीं 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 सर, 10,000 साल पुराना या नियोलिथिक एलिथिक एज, आप कुछ इस टाइप की बात करते हैं। नहीं, यहाँ तो बात बच्चों करोड़ों से शुरू होती है। लाखों की बात तो कुछ ऐसे होती है जैसे सेकंड की हो रही है, मिनट की हो रही है, एक आध घंटे की हो रही है। यहाँ तो कहानी करोड़ों से शुरू होती, कहाँ जाती? अरबों अरबों में जाती। यस यस, दिस इज ट्रू। अर्थ के संदर्भ में देखेंगे तो जैसा बच्चों माना जाता है कि पृथ्वी आज से लगभग 460 से 480 करोड़ साल पहले उत्पन्न हुई। पता आप लोगों को? अर्थ ओरिजिनेटेड नियर अबाउट 460 टू 480 ईयर अगो, यानी कि 460 से 480 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई इसकी चर्चा जब मैं कभी प्रीलिम्स में पढ़ाऊंगा, आप लोगों को चर्चा करूंगा तो वहां पे इसका डिस्कस होगा। ये भी टॉपिक वैसे तो प्रीलिम्स का है, परंतु चूंकि जियोमॉर्फोलॉजी या यूं कहें जीएस के संदर्भ में स्थल मंडल की जब बात करते हैं तो स्थल मंडल में इसका कहीं ना कहीं बार बार रेफरेंस यूज होता रहता है। इसी वजह से इसको आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पृथ्वी 460 से 480 करोड़ साल पहले बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक महा विस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट से उत्पन्न हुई। और शुरुआती दौर में बच्चों आग का गोला थी। ध्यान रखिएगा, शुरुआती दौर में पृथ्वी एक बहुत बड़ा आग का गोला थी। अब जरा सोचिए, आग का गोला है तो क्या जीवन होगा? बोलिए। नहीं।
लंबे समय तक पृथ्वी आग के गोले के रूप में घूमती रही और फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडी हुई, विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय गैसों का निर्माण हुआ, फिर धीरे फिर ऑक्सीजन वगैरह आए, अन्य दूसरी गैसेज आई, और फिर बच्चों धीरे धीरे कुछ जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में आप लोगों ने हिंदू धर्म में एक 10 अवतार की संकल्पना सुनी होगी, है ना। 10 अवतार की बात की जाती है हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। बच्चों यदि व्याख्या करें तो आपको बहुत ही एकदम सटीक चीज़ें दिखाई देंगी कि यस कुछ ऐसा हुआ होगा। जरा आप लोग देखिए, जब वायुमंडल बना तो माना जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेस बनी, जो विभिन्न रेशियो में जब मिल गई तो पानी बना, यानी कि महासागर बना, जल बना। जो जो निम्न स्थान थे वहां पर वह जमा हो गया, और जमा होने के बाद फिर बच्चों फिर क्या, धीरे धीरे उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। साइंस भी मानती है कि पहला जीव कहाँ पैदा हुआ होगा, पानी में पैदा हुआ होगा। यदि पहला जीव पानी में पैदा हुआ होगा तो जो मत्स्य अवतार की संकल्पना है एकदम सही है। मत्स्य अवतार में माना जाता है कि पहले जो अवतार हुए भगवान का, वो किस रूप में हुआ, मत्स्य के रूप में हुआ, जो पानी में रहता है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, कुर्मा अवतार हुआ। कुर्मा मतलब कछुआ अवतार। कछुए की क्या खास बात है, एम्फीबियंस है भाई, यानी कि वो पानी में रह लेता है, वो पानी के बाहर भी रह लेता है, परंतु मेन स्रोत क्या है, पानी ही उसका, पर पानी के बाहर। यानी कि इस तरह से एक के बाद बड़ा बड़ा अवतार, ये अवतार, बहुत सारे अवतार आप देखते हैं। एंड लास्ट में फिर देखो 7th 8th 9th 10th, उसमें फिर रामा अवतार है, कृष्णा अवतार है, बुद्धि है, और फिर कल्कि, और बहुत सारे भविष्य में एक कल्कि आएगा। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे अवतार हुए हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर मानव के इतिहास को बताते हैं, जीव जंतुओं के इतिहास को बताते हैं पृथ्वी को। ये लगभग संकल्पना अलग अलग रूपों में सभी धर्मों में दिखाई देती है। हाँ, टाइम स्केल अलग अलग। जैसे ईसाई धर्म के अनुसार माना जाता है से 6,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ। इस्लाम धर्म में भी कुछ इस तरह का मानना, यानी अलग अलग धर्मों में कुछ अपना अपना ऐतिहासिक व्याख्या जरूर मिलती है। क्योंकि हमें भूगोल पढ़ना है, हमें नेचर के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग प्रमाणों के आधार पर, कुछ तथ्यों के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे। जब पृथ्वी के हम लोग भौगोलिक इतिहास के बारे में जानते हैं तो हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि अलग अलग समय में जैसे जैसे परिस्थितियों में बदलाव हुआ, जीव जंतुओं की स्थितियों में वृद्धि हुई। इस क्रम में जब हम लोग आगे जाते हैं, इस क्रम में जब हम लोग देखते हैं तो विद्वानों द्वारा अलग अलग तरह से इसका वर्णन किया गया। इस दिशा में एक फ्रेंच विद्वान कास्ट डी बफन, सुना होगा शायद आप लोगों ने नाम, कास्ट डी बफन का नाम, कास्ट डी बफन। कास्ट डी बफन एक बड़े फेमस स्कॉलर थे बच्चों। उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ज्ञान दिया था। पृथ्वी के 1 मिनट, इसको साइलेंट मैं कर दूं जरा बच्चों, इसको साइलेंट कर दूं जरा। हाँ, पृथ्वी के सभी बच्चे पहुंच भी रहे हैं, काफ़ी बच्चे पहुंच गए, रजत भी पहुंच गया, बहुत लेट हो गया सर, कोई बात नहीं बच्चों, ड्यू टू टेक्निकल इशूज समवेयर। फिर उसके बाद वैशाली भाटम भी पहुंच गई हैं, नीरज भी पहुंचा हुआ है, रजत गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कांट चंबरलीन इस लाप्लास या सबको देखना है बेटा, वो पृथ्वी की उत्पत्ति का देखना है। पृथ्वी की उत्पत्ति जब हम लोग देखते हैं तो फिर केवल और केवल आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिग बैंग थ्योरी देखी जाती है। बाकी कास्ट ने उसने क्या कहा, जेफरीज ने क्या कहा, लाप्लास ने क्या कहा और कांट ने क्या कहा, बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित, आपको वहाँ पर नहीं जाना। ठीक है, आप लोग अपने एनसीईआरटी में देखते हो क्या इन सबका वर्णन है? नहीं, एनसीईआरटी में सीधा आके थोड़ा बहुत वही
आपका बिग बैंग थ्योरी का डिस्कशन है। तो यहाँ पर कास्टिक बफन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को काफ़ी मतलब ढंग से जियोलॉजिकल पीरियड में जियोलॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से उन्होंने बांटा। इस दिशा में बच्चों एक बड़ा प्रयास, प्रशंसनीय प्रयास आपके कई विद्वानों द्वारा जो रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियम वगैरह, यूरेनियम वगैरह जिन्होंने आपका बनाया था, उन्होंने आइसोटॉप्स बनाए और आइसोटॉप्स के बेस पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की आयु को आसानी से नापा। यानी कि जब कभी केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो उसमें हाफ ईयर निकाल के कैसे हाफ एज का कंसेप्ट है ना उसमें, तो केमिस्ट्री में जैसे मल्टीप्लाई करके उसको आप कैलकुलेट करके कई चीज़ों की एज निकाली जाती है। उसमें यूरेनियम, रेडियम काफ़ी सहयोगी साबित होते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि बहुत सारे विद्वानों ने प्रयास किया, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास कास्टिक बफन का है। कई बार पेपर में वो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ। चलिए भाई, इसके बाद जब बच्चों आगे बढ़ते हैं कास्टिक बफन के बाद, तो हम लोग ये देखते हैं कि इन्होंने कैसे चीज़ों को दिया। इन्होंने पहले तो अर्थ को, ये जो पूरा टाइम है यानी कि 460 से 480 करोड़ साल का जो समय है, इसको कई सारे शक में, कई सारे काल में, कई सारे महाकाल में, युगों में इसको कैटेगराइज किया है ना। युगों में यानी कि अलग अलग तरह से पहले एक मेजर पार्ट डिवाइड किया और उस मेजर पार्ट के बेस पर फिर उसके छोटे छोटे पार्ट बनाए, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट बनाए और उसमें कौन कौन से पार्ट में क्या खास भौगोलिक घटनाएं घटी, भूगर्भिक घटनाएं घटी, उन सब का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। यदि हम लोग एक चार्ट बनाएं तो चार्ट बना के इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए जरा एक चार्ट बना बच्चों, आइए आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड चार्ट में बनाता हूं। ये देखिए भाई, ये बन गया। इसमें पहला है युग, कल्प, पहला है कल्प, जिसे इंग्लिश में ईरा कहा जाता है। दूसरा है युग, जिसे ईपोक कहते हैं। फिर आता है शक, जिसे पीरियड कहते हैं। एंड फिर आती है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बच्चों आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन मिलेगा, टाइम में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। कई बुक में पी की ओर लाया जाता है, कई बुक में आज से पीछे की ओर चला जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं आज से पीछे की ओर चल रहा हूं और उसमें सबसे पहले कल्प की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कल्प की बात करते हैं। तो विद्वानों ने पृथ्वी के ऊपर जो पूरा टाइम है 460 करोड़ टू 480 करोड़ का जो पीरियड है, इस पीरियड को उन्होंने तो यही तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जो ये कल्प है, कल्प को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। कल्प को जब हम डिवाइड करते हैं, विद्वानों ने 5 भागों में बांटा। पहला क्या, नियोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक, है ना, पैलियोजोइक, एजोइक। याद रहेगा, चलिए मैं लिख देता हूं भाई।
यहां पर सबसे पहला नंबर एक नियोजोइक, ये बच्चों हिंदी में इंग्लिश में लिख देता, आप कहें तो चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। नियोजोइक, नियोजोइक। दूसरा क्या है भाई? सीनोजोइक, सीनोजोइक। फिर आता है आपका तीसरा मेसोजोइक। ये ध्यान रखना हिंदी में भी नाम यही है, मेसोजोइक। फिर उसके बाद पैलियो, पैलियोजोइक एंड लास्ट है बच्चों एजोइक। लास्ट क्या है? लास्ट वाला है आपका एजोइक। यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं 5 यहां पर दिखाई देते हैं, कर लीजिए एजोइक। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि इस टाइम को लगभग यूं मान लीजिए बहुत बड़े बड़े टाइम में, लगभग मान लीजिए 100 करोड़, सवा सौ करोड़ के रेशियो में इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। याद रहेगा? पहला नियोजोइक। व्हाट डू मीन नियो? थोड़ा सा ध्यान दो शब्द पर, इंग्लिश के वर्ड पर ध्यान दो। नियो, व्हाट डू मीन नियो? नियो मीन्स न्यू, जोइक मतलब जीव। शब्द ध्यान दो। यानी आज का समय जो है, यदि कोई आपसे पूछे कि बच्चों कौन से कल्प में जी रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? नियोजोइक में हैं हम। कल्प ध्यान रखना, कल्प पहला क्या है? नियोजोइक। यानी कि हम नियोजोइक में जी रहे, जो नया काल है। नियो मतलब न्यू, जोइक मतलब जीव। यस, पृथ्वी पर नए नए जीवों का विकास हुआ। यस बच्चों, विशेष रूप से यदि हम देखें तो 10,000 लाख साल से लेके 10,000 साल तक, और 10,000 साल से लेके अब तक पृथ्वी पर माना जाता है नए नए कुछ जीवों का विकास हुआ। उसी में मानव भी तो है। मानव भी, कल मैंने बताया था कि मानव धीरे धीरे आज से कह सकते हैं 10 लाख यानी 1 मिलियन वर्ष पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पहले तक विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए, कैसा है भाई? जंगल में रहने वाला प्राणी है। तब तक मिंटो फ्रेश नहीं गिरी थी, और मिंटो फ्रेश नहीं गिरी तो दिमाग की बत्ती नहीं जली थी। तो जंगल में एक सामान्य प्राणी के रूप में रह रहा, नए नए जीवों के रूप में विकसित हुआ है, नए नए जीवों के साथ रह रहा। परंतु 10,000 साल पहले जब मिंटो फ्रेश गिर गई, यानी कि दिमाग की बत्ती जल गई, जीव खाया, तो देखो फिर उन जीवों से हट के एक नया उसने स्फीयर बना दिया। वो क्या कहलाया? मानव मंडल, एंथ्रोपोस्फीयर। जहां आज देख रहे हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं। lot of things, lot of activities happening by the human। यही हो रहा ना? यस। बोलिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं बच्चों को? बच्चों को यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? शहबाज लिखता मानव सभ्यता। बिल्कुल बेटा, मानव सभ्यता यानी कि होलोसीन।
ये किस में है? तो भाई इसी में है। सभी बच्चे लिख रहे हैं, वैभव साहब, धर्मेंद्र, सबको समझ में आ रहा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि नियोजोइक, फिर सीनोजोइक। सीनोजोइक मान लो 10 लाख साल पहले से, उसके पहले 10 लाख साल से पहले, बिफोर 1 मिलियन। अब जरा 1 मिलियन पहले जाओगे बच्चों तो पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं घटी, नए नए जीव जंतुओं का कुछ विकास हो रहा, पर अलग तरह के हैं। तो उस टाइम को कहा गया सीनोजोइक। फिर होता है मेसोजोइक। मेसो मतलब बीच में, मिड में, बीच में, मिड में, यानी कि यह ऐसा जीवों का समूह है जो विशेष रूप से या ऐसा टाइम मीडियम टाइम में ये चलता है, यानी कि कह सकते हो लगभग 7 करोड़ साल पहले से लेके 13 करोड़ साल पहले के बीच का समय जो है इसमें विशेष रूप से आता है बच्चों। फिर उसके बाद आता है पैलियोजोइक। वर्ड पे ध्यान दो, व्हाट द मीन वर्ड पैलियो। पैलियो मतलब क्या होता है बच्चों? जीवाश्म। ध्यान रखो, जीवाश्म। पैलियो इज ए स्पेसिफिक वर्ड जिसका मतलब होता है जीवाश्म, ये लैटिन वर्ड है। जोइक मतलब जीव, यानी ऐसे जीव जिनके जीवाश्म अब मिलते हैं, वास्तव में वो जंतु नहीं मिलते बच्चों। यानी कि एक ऐसा टाइम जब इनिशियल फेज में जीव पैदा हुए और वे पैदा होके इस पृथ्वी पर लंबे समय तक रहे, वो अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखे, बट ड्यू टू सडन चेंज ऑफ समथिंग लाइक इन्वायरमेंट और अदर थिंग्स, वे बेचारे खत्म हो गए। जैसे सोचिए आप लोग भाई, एक आजकल बड़ा चर्चा होता है, मूवी वूवी भी आप लोगों ने देखी है, उस पर बड़ी भयंकर मूवी है, कई सारी मूवी आई हुई हैं, बताइए बच्चों, बोलिए कौन सी मूवी आप लोगों ने देखी है उन पर? धर्मेंद्र लिखता है डायनासोर। डायनासोर, बिल्कुल सही बात है, डायनासोर। डायनासोर अन्य और बहुत सी मूवी आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से वर्ड पड़ गया आपका पैलियोजोइक। या आर्कियोआप्टेरिक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक पक्षी था आर्कियोआप्टेरिक्स, या फिर ग्लोसोप्टेरिस। ऐसे बहुत सारे जीव थे जो उस समय थे, लंबे समय तक थे, बट नाउ दे आर नॉट सर्वाइव। और हाँ, उनके जीवाश्म मिल जाते हैं भाई, तो उसे कहा जाता है एक ऐसा समय जो जीव जंतुओं का था, परंतु अब उस काल के जंतु नहीं मिलते हैं, तो क्या बोला जाता है? पैलियोजोइक। तो वर्ड जहां पर पैलियो जुड़ जाए किसी भी सेंस में बच्चों, जैसे पैलियो बॉटनी, पैलियो जूलॉजी। मान लो मैं अभी वर्ड यूज कर रहा हूं कि दिस इज ए ब्रांच ऑफ पैलियो जूलॉजी या दिस इज ए ब्रांच ऑफ पैलियो बॉटनी, तो बताओ क्या होगा? सोचो, यदि मैं बोलता हूं पैलियो बॉटनी, जैसे अपने यहाँ के महान एक बहुत फेमस बिरबल साहनी नाम के पैलियो बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस अध्ययन में समाप्त किया और उन्होंने कई तरह की नींव रखी विज्ञान के क्षेत्र में। उनसे संबंधित लखनऊ में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे। आप देखेंगे वहाँ पर पैलियो बॉटनी का मतलब सिंपल हुआ कि सर, ऋषभ लिखता सर सीनो मीन्स, सीनो मतलब बेटा होता है पाप। अब ज़्यादा तो मत बुलवा, ये नया नया था पाप, या उससे पहले मानव पाप वाप करने लगा। पाप से क्या मतलब है भाई? मानव जंगल से निकल के आने लगा, कहाँ पर? बाहर आने लगा। अब क्या कर रहा है? कई तरह की एक्टिविटी कर रहा है मानव। तो उसी का उस जो काल है, उससे पहले वाला जो काल जब मानव रह रहा है जंगल में, तो उसको कहा गया सीनो। तो ठीक है, चलिए ऋषभ अब समझ में आ गया। यहाँ पे इसकी उस तरह से धार्मिक सेंस में रेलिवेंस नहीं, पर माना जाता। ये सब लैटिन वर्ड हैं, सब ध्यान रखना आप लोग। फिर उसके बाद फिर आता है एज। ए मतलब एब्सेंट, जोइक मतलब जीव, यानी कि ऐसा टाइम जब जीव नहीं था, कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर, कुछ भी नहीं था। नथिंग वॉज प्रेजेंट ओवर अर्थ सरफेस। पृथ्वी क्या थी? अपने आप में आग का गोला थी, गर्म थी,
उबल रही थी तो कोई जीव जंतु नहीं मिलते, ना तो जीव जंतुओं का विकास हुआ, और यदि जीव जंतुओं का विकास रहा होगा तो उस समय के जंतुओं के ना तो कोई जीवाश्म मिलते हैं, ना लक्षण मिलता है, कुछ नहीं। यानी कि आज से मान लो 60-70 करोड़ साल पहले से लेके बाकी का जो भी उससे पहले, यानी कि यदि हम पीछे से मान लो 460 करोड़ साल से पहले चलें तो 460 करोड़ साल से लेके लगभग 60 करोड़ तक लंबा समय रहा एजोइक का। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 बाई 1 टाइम आया जिसमें अलग अलग किस्म के जीव जंतु विकसित हुए अलग अलग। तो पहला समझ में आ गया आप लोगों को कि हमारा कल्प क्या है, 5 कल्प हैं, 5 शुरुआत से चलें, एजोइक वो वाला, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक एंड नियोजोइक। परंतु यदि चलें पीछे की ओर तो क्या कह सकते हैं कि नियोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक और फिर आपका मेसोजोइक, पैलियोजोइक और एजोइक। सबको याद हो गया कि परेशान थे। सुबोध कुमार गुप्ता क्लास में पहुंचा हुआ, लिखता है नमस्ते, खुश रहो बेटा, खुश रहो और सब बढ़िया है, क्लास फोन करना। चलिए भाई, तो ये 5 याद हुए कि नहीं बोलिए, अब यहीं शुरू होगी। आपको सबसे पहले 5 याद होना चाहिए। कौन कौन से, एक बार फिर बोलो, सभी लोग तुरंत मन में बोलो, बल्कि चिल्ला चिल्ला के बोलो तो और याद होगा। क्या भाई? पहला नियोजोइक, देन दूसरा क्या है सीनोजोइक, फिर तीसरा क्या है आपका मेसोजोइक, फिर चौथा क्या है पैलियोजोइक एंड पांचवा क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे भाई, बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। 5 नंबर ए रहा बेटा, ये ना जगह की कमी थी तो मैंने यहां लिख दिया एजोइक। सर माइक का साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं बेटा, वॉइस कट रही है। अब ठीक है, वॉइस वैसे बढ़िया है, हमारा तो बढ़िया माइक है। अब 1 मिनट, हम तो बच्चे को भेजे। बंद कर दीजिए, साउंड पकड़ रहा है। अच्छा, हो सकता है फ्रिक्शन हो। चलिए, तो यहां पर बच्चों इस तरह से पहला हो गया, सबको याद हो गया। मेसोजोइक को दोबारा समझा दीजिए। मेसो मतलब बेटा सिंपल सा है, मध्य का टाइम। मध्य का टाइम यानी कि सिंपल, आप थोड़ा सा देखेंगे तो 13 करोड़ साल से पहले की आप चले जाइए तो ये इस टाइम में मिलेगा। टाइम इतना आपको याद करना। आप लोग जो परेशान होते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो रही कि आप लोग उसमें सारा टाइम मैनेज करने लगते हो। जब टाइम मैनेज करते हो तो उसमें याद करने के चक्कर में प्रॉब्लम होती है। आपको ये समझना है कि कहाँ कौन सी घटना घटी। टाइम पूछा किसके बीच में, कितने करोड़ से लेके इतने साल, इतने करोड़ से लेके इतने करोड़ ना। आप ये देखो घटना आप याद रखना चाहिए। जैसे भाई नियो का क्या मतलब है, आज से लेके, सिंपल सा बच्चों, आज से लेके 10 लाख साल पहले चले जाओ। ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए जब भी आप नियो की बात कर रहे हो, ठीक। एंड देन इसकी जब बात करते हो तो 10 सीनों की 10 लाख साल पहले से लेके आप लगभग 6-7 करोड़ साल पहले की ओर जा सकते। ये आपके माइंड में रहना चाहिए, बाकी तो इन साहब लोगों को छोड़। चलिए खैर, वॉइस दिक्कत है, अभी भी प्रॉब्लम है क्या बच्चों? वॉइस नहीं होनी चाहिए, अब तो एवरीथिंग इज फाइन नाउ।
ध्वनि की समस्या कुछ ज्यादा ही है गौतम। ध्वनि, अब आवाज ठीक आ रही कि नहीं? आई थिंक नाउ वॉइस शुड बी क्लियर। चलिए, तो बच्चों ये हो गया। अब इसके बाद युग आते हैं, युगों की बात कर लेते हैं। युग युगांतर हम लोग बोलते भी हैं, युग युगांतर। तो युग को इसको कहा जाता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, ये कहलाता है टर्शियरी, ये कहलाता है सेकेंडरी, ये कहलाता है सेकेंडरी, ये कहलाता है प्राइमरी। और वो साहब मुक्त हैं, ध्यान रखिएगा, उनका कोई नहीं है, ठीक है। वो साहब, रजत मिश्रा लिख रहा है, जब आप इम्पोर्टेंट बताया है तब भी वॉइस डिस्टर्ब होता है। अब भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान रखिए। लक्ष्मी लिखती है गुड मॉर्निंग। चलिए खैर, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए भाई, 5 साहब ये हो गए। युग कितने हुए? युग 4 हुए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि पहलियों से कहानी शुरू होती है युग की। ऐसा क्यों भाई? पहले जब जीव है नहीं तो फालतू की बात हम क्यों करें? जिसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं उसकी बात क्यों करें? तो आपको फुर्सत मिल गई कि भाई जोइक के हैं नहीं, इन साहब के कोई हैं ही नहीं। युग युग कितने हो गए? नियोजोइक का क्वाटरनरी, फिर सीनोजोइक का टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, यानी 4 के इनके हो गए। अब जरा बच्चों यहाँ पर देखिए घटनाएं क्या घटित होती हैं। यहाँ पर 2 घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि ये वाला काल क्वाटरनरी जो है, पहला है हेलोसीन, और प्लिस्टोसीन। हेलोसीन और प्लिस्टोसीन, याद रहेगा क्या क्या हो गया भाई? हेलोसीन और प्लिस्टोसीन, 2 टाइम हो गया बच्चों। 2 टाइम से मतलब ये है। अब हेलोसीन क्या, व्हाट द मीन हेलो? हेलो का मतलब क्या है? अभी, अभी, रिसेंट। ये लैटिन वर्ड है हेलो, वाला हेलो नहीं, HALL जो आप फोन पे करते हो हेलो, ये हेलो है, HELO, मतलब रिसेंट, अभी। अभी मैं टॉक कर रहा हूं, इससे लेके कहां तक? 10,000 साल पहले तक। याद रहेगा व्हाट द मीन हेलोसीन? ऑनवर्ड दिस टाइम टू बैक ऑफ 10, आप कह सकते हो 10,000 ईयर। यानी कि ये बताओ, मानवीय सभ्यता का विकास कौन से काल में हुआ बच्चों? जरा बोल दो जल्दी से। मानवीय सभ्यता का विकास कौन से काल में हुआ? जा जल्दी बताओ, बोलो भाई। मानवीय सभ्यता 10,000 साल पहले डेवलप हुई ना बच्चों, और आज चल रही है, तो होलोसीन में कह सकते हैं, हेलोसीन पीरियड। यानी कि आप लिखेंगे, गौतम लिखता है हेलोसीन नियोसीन में। नियोसीन बेटा तो वो हो जाएगा ना, युग हो जाए, कल्प हो जाएगा। इसके हिसाब से हम बात करें तो विशेषताएं आप क्या कहेंगे? मानव सभ्यता का विकास। ये थोड़ा सा यहाँ पर गैप आप लोग दीजिएगा, क्योंकि इनके पार्ट होते जाएंगे, ठीक है। मानव सभ्यता का विकास, पहला एक इसका महत्वपूर्ण घटना जो घटी, यानी कि मानव सिविलाइज्ड हुआ। दूसरा बच्चों, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका एवं अरब क्षेत्र में मरुस्थलों का उद्भव। उत्तरी अफ्रीका एवं अरब तथा थार मरुस्थलों का
उद्भव। समझ में आ गया सबको? यानी कभी पूछ दिया जाए सहारा मरुस्थल कब बना है, अफ्रीका के उत्तर में कौन सा मरुस्थल है बच्चों, सहारा मरुस्थल, तो कब बना है, 10 नियो पीरियड नियो कल्प में बना है, क्वाटरनरी युग में बना है, और शक कौन से, हेलोसिन। क्लियर? चलिए भाई, अपना थार का डेजर्ट भी बच्चों इसी काल में माना जाता है बना है। देन कृषि कार्य प्रारंभ, मानव सभ्यता जब हो गई तो क्या हुआ भाई, मानव सभ्यता में ही कृषि कार्य, जो भी कह लो, अलग से नोट करना चाहो नोट कर लो, कृषि कार्य का प्रारंभ। क्लियर? देन फिर ब्रिटेन यूरोप से अलग हुआ, ब्रिटेन यूरोप से अलग हुआ, यानी कि ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन पहले जुड़ा हुआ था, यानी इंग्लिश चैनल जो आज देख रहे हो ना बच्चों, ये इंग्लिश चैनल पहले नहीं था, यह पहले यहीं पर ब्रिटेन जुड़ा हुआ था, अफ्रीका यानी फ्रांस वगैरह के एरिया से लेके नीदरलैंड्स, जर्मनी वगैरह तक के एरिया तक, और बाद में फिर ये टूट के अलग हुआ। तो ये घटनाएं सब याद रहेंगी कि भाई कृषि हुआ, इसी समय में औद्योगिक क्रांति भी हुई, कृषि क्रांति भी हुई, आज से 10,000 साल पहले मानव पशुपालन वगैरह करने लगा, और फिर उसी के साथ साथ आप कह सकते हैं मानव ने अपना मंडल का ज़्यादा विस्तार किया, इसलिए ज़्यादातर घटनाएं मानव से जुड़ी हुई दिखाई दे रही। क्लियर? नोट कर लिया? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब साहब प्लिस्टोसीन साहब क्या करते हैं, थोड़ा सा इनका भी जोर देख लो भाई। प्लिस्टोसीन साहब जो हैं, यहाँ पर इनके समय में बहुत सारी घटना घटती है बच्चों। हिम चादर की उपस्थिति, हिम चादर की उपस्थिति, यानी कि 10,000 साल से लेकर लगभग 10 लाख साल के बीच का समय जो है बच्चों, वो क्या है, प्लिस्टोसीन पीरियड। याद रहेगा, 10,000 साल से लेके, क्योंकि यह 0 से लेके तो 10,000 साल तक इसमें चले गए ना, अब यहाँ 10,000 साल से लेके 10 लाख साल तक बैक में आप जाएंगे तो प्लिस्टोसीन, और इस काल में बच्चों माना जाता है कि पृथ्वी के तापमान में गिरावट आई। आप लोग बार बार जब ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पढ़ते होंगे तो कई बार जगह जगह राइटर वर्ड यूज करता होगा कि भाई प्लिस्टोसीन काल में हिम चादर के विस्तार की वजह से सागर तल का लेवल गिर गया था, सी लेवल गिर गया था, बट जब यह आइस खत्म होने लगी तो धीरे धीरे सी लेवल बढ़ गया। यस, बिल्कुल सही बात। तो हिम चादर की उपस्थिति, यानी कि ये कह सकते हो यूरोप का जो अधिकांश भाग है दैट वाज कवर्ड विथ थिक लेयर। ये जो आज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आप उधर सब देख रहे हो ना, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, रशिया, कनाडा, उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग, यूएसए का अधिकांश नदर्न पार्ट, ऑल वर कवर्ड विथ थिक आइस, बर्फ से सब ढकी हुई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हिम चादर की उपस्थिति हो गई, फिर उसके बाद अमेरिका में यहाँ पे सारा एरिया बर्फ से ढका हुआ है। फिर बच्चों आता है टर्सरी पीरियड। ये आप लोगों ने जल्दी से नोट कर लिया कि नहीं? जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे चलूं। शहबाज कह रहा है अंतिम हिम युग हुआ, बिल्कुल सही बात है। फिर तो हिम युग की उपस्थिति में स्तनपायी जानवरों का अस्तित्व समाप्त हो गया होगा। कहाँ शहबाज, ज़्यादा ज्ञान नहीं वो करते हैं बेटा। आज से 10,000 साल पहले मानव कहाँ था? कहाँ था, जरा सोचो। हाँ, इक्वेटर के आसपास था। आखिर आप लोग जरा सोचिए, अफ्रीका को मानवीय उत्पत्ति का केंद्र क्यों कहा जाता है? मानव का उद्भव स्थान क्यों कहा जाता है?
क्योंकि माना जाता है कि प्रारंभिक मानव विक्टोरिया झील के आसपास के क्षेत्र में यानी विषुवत रेखा के क्षेत्र के आसपास एरिया में पैदा हुआ होगा, रहा होगा, विकसित हुआ होगा। ठीक है, और फिर वहां से वो धीरे धीरे जैसे जैसे आइस खत्म होती चली गई, सिनाई प्रायद्वीप से होते हुए जो सिनाई स्थमस है उससे होते हुए वह धीरे धीरे एशिया में आया, एशिया से यूरोप में आया और सारे क्षेत्रों में फैला। समझ में आ रही बात या नहीं शहबाज? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। शहबाज पढ़ के प्रश्न ज़्यादा उठा रहा है, लॉजिक नहीं लगा रहा है कि अरे भाई ऊपर की ओर है ना बर्फ, नीचे की विषुवत रेखा पे बर्फ थोड़ी ना होगी। अभी मैंने बोला यूरोप, यूरोप हायर लैटिट्यूड पर है, कनाडा हायर लैटिट्यूड पर है, नदर्न पार्ट ऑफ यूएसए यानी कि 48 डिग्री वाला जो एरिया है वह ज़्यादातर उसका नदर्न पार्ट जितने भी हैं वे सभी आइस से ढके हुए थे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? शहबाज समझ में आ गया कि नहीं? तो मानव इक्वेटर के पास है, नंगा घूम रहा है और प्रकृति में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको बचाने के लिए प्रकृति ने उसको सुरक्षा बनाई है। क्या? बर्फ से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। मानव शरीर पर बहुत सारे बाल हैं, इसीलिए आप लोग प्रारंभिक मानव देखोगे उनके शरीर पर बहुत अधिक बाल थे। और बच्चों ज़्यादा नहीं, आप अपने जनरेशन के 2-3 जनरेशन पीछे जाओ, आप अपने पिताजी को देखो, आपके पिताजी के शरीर पर आपसे ज़्यादा बाल होंगे। और आप अपने ग्रांडपा को देखो, ग्रांडपा के शरीर पर आपके शरीर से, पिताजी के शरीर से ज़्यादा बाल होंगे। तो बाल वगैरह जो थे ये हमें प्रोटेक्शन करते थे और हम जाते इक्वेटर एरिया में रहते थे। बर्फ फिर धीरे धीरे पिघलती गई। मान लो यहाँ पर हैं, बर्फ पिघल रही है, धीरे धीरे पिघल रही है, जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, फिर मानो यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो जब कभी मैं आप लोगों को एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित यानी कि जब मानव भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी, कैसे मानवीय रेस का विकास हुआ। कि अफ्रीका के लोग जरा सोचो ब्लैक क्यों हैं, तो वहीं यूरोप के लोग वाइट क्यों हैं, तो वहीं चाइना के लोग पीले क्यों हैं, और वहीं हम लोग ना तो बहुत पीले हैं, ना तो बहुत काले हैं, ना तो गोरे हैं, हम जैसे भी हैं दिलवाले हैं। बोलिए दिलवाले हैं या नहीं? बोलिए शहबाज, बोलिए सभी बच्चों, दिलवाले हैं कि नहीं? ना तो हम बहुत ज़्यादा गोरे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा पीले हैं, और ना तो बहुत काले हैं। हाँ, एक बात तो पक्की है, हम दिलवाले हैं। इंडिया वाले दिलवाले होते हैं, गाना भी आप लोगों ने बहुत सारी मूवी में सुना होगा, प्यार से कहते हैं इंडिया वाले और हम हैं दिलवाले। बोलिए हम दिलवाले हैं, रजत मिश्रा लिख रहा है बिल्कुल। तो आओ यहाँ पे चलो। तो हिम चादर फैल गई। इसके बाद ये मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों सारा का सारा, इसकी कहानी खत्म हो गई, अब कहानी दूसरी शुरू होगी। ये भाई आ गए टर्सरी। टर्सरी को जब बच्चों हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इसको 4 भागों में बांट देते हैं। एक फार्मूला याद रखना, पीएमओ इन इमरजेंसी। पीएमओ इन इमरजेंसी क्या है भाई? तो प्लायोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, फिर आपका इयोसीन। यानी कि ये कहा जाए बच्चों, ये घटना शुरुआत टर्सरी काल की शुरुआत कब होती है? 10 लाख साल पहले से शुरू होती है। देखो यहां पे इसकी शुरुआत कब होगी? अब 10 लाख साल पहले से लेके आप जाओगे बहुत करोड़ों, 6-7 करोड़ साल पहले के टाइम में जाओगे। काफी बड़ा एरिया माना जाता है। अब इसमें देखते हो टर्सरी काल में टाइम के आधार पर इसको कई शकों में बांट दिया गया है। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
और इसका फार्मूला ध्यान रखना, यहां तक आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर में कई बार इनको ऑर्डर में लगाना आता, ध्यान रखना, प्रीलिम्स में, और घटनाएं पूछे जाती हैं। डायनासोर कौन से काल में थे, डायनासोर कौन से काल में थे, ये सब भी पूछे जाते हैं। तो या अन्य मत्स्य काल किसको कहा जाता है, या जुरासिक काल, डायनासोर का, बहुत सारी चीजें। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। तो अब आप देखोगे टर्सरी काल। टर्सरी काल को बच्चों ध्यान रखना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से टर्सरी काल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर पर्वतों का निर्माण हुआ। आज दुनिया में जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, जितने सबसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, जरा सोच लो आप लोग, सभी क्या हैं? सब टर्सरी काल के बने हुए। यानी कि दुनिया का कोई ऐसा पर्वत जिसकी हाइट 3-3.5 मीटर से ऊंची हो, आप आंख मूंद के कह सकते हो कि सर ये टर्सरी काल का पीरियड है। यानी कि यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, टर्सरी माउंटेन्स हैं, टर्सरी पीरियड में बने हुए। क्लियर? बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? बोलिए भाई, जल्दी से बोलिए भाई। चलो अब जरा इसमें देखते क्या क्या घटनाएं घटती हैं। जैसे टर्सरी में वर्तमान महाद्वीप महासागर का रूप, वर्तमान महाद्वीप एवं महासागर का रूप, याद रहेगा, ये ध्यान रखना। फिर इसके साथ साथ काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर का निर्माण, शिवालिक की उत्पत्ति। लिख लो जल्दी से, काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर एवं शिवालिक की उत्पत्ति, एवं शिवालिक की उत्पत्ति। समझ में आ गया? चलिए भाई अब आ जाओ मायोसीन पर। मायोसीन पे आ जाओ बच्चों। जब मायोसीन पे आते हो तो आपको कहानी कुछ और दिखाई देने लगती है। मायोसीन में आओगे, आल्प्स एवं मध्य हिमालय का निर्माण, आल्प्स एवं मध्य, देखो सारी चीजें आ रही हैं, हिमालय का निर्माण लीजिए भाई। देन फिर शार्क मछली का विकास एवं पेंगुइन की उत्पत्ति, पेंगुइन एवं शार्क मछली की उत्पत्ति, ये लीजिए भाई। बोलिए याद हुआ कि नहीं? देन लिखो ओलिगोसीन। ओलिगोसीन ये मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, वर्तमान ये वाला, यहां मैं एरो मार दे रहा हूं। ओलिगोसीन में क्या क्या हुआ? घोंघा का विकास हुआ बच्चों, घोंघा, पुच्छ विहीन बंदर का विकास हुआ। ठीक है? आल्प्स एवं मध्य हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई, यहां पे विकास कर गए, निर्माण हो गया, यहां पे आल्प्स की उत्पत्ति प्रारंभ, आल्प्स की उत्पत्ति प्रारंभ, ये लीजिए भाई। ठीक है? तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं ओलिगो को। और आगे फिर ये वाला मैं मिटा देता हूं। अब लास्ट में आ गए इयोसीन साहब। इयोसीन साहब हिंद महासागर लिखे, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर का विकास। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर का विकास, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, हाथी, घोड़ा, सूअर आदि की उत्पत्ति,
हाथी, घोड़ा, सूअर आदि की उत्पत्ति और महान हिमालय की रचना प्रारंभ। समझ में आ गई बात? चलिए भाई, अब बच्चों ये आपने लिख लिया होगा पीएमओ इमरजेंसी में, तो ध्यान रखिएगा ये पीछे से आगे की ओर आ रहा है, पुराने से नया की ओर है नीचे, या तो फिर ऊपर से नीचे की ओर। हम लोग अपने डायग्राम में क्या जा रहे हैं, आज से पीछे की ओर जा रहे हैं। चलिए मैं इसको टर्सरी खत्म हो गया है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। अब आपको सेकेंडरी में जाना है। अब आपको बच्चों जाना है सेकेंडरी में। चलिए आइए भाई, हम सेकेंडरी में चलते हैं जरा। सेकेंडरी यानी कि मीसोजोइक के 3 में क्रिटेशियस, फिर एक बनता है इसका जुरैसिक, और फिर बनता है ट्रियासिक। ये ध्यान रखना, सेकेंडरी टर्सरी खत्म हो गया, वो मैंने बता दिया था, जगह की कमी से थोड़ा सा शिफ्ट मैं कर रहा हूं। चलिए फिर क्या क्या घटनाएं घटी ये देख लो भाई। क्रिटेशियस काल में बच्चों बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, यानी कि दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार बनने लगता है। दक्कन के पठार की उत्पत्ति, ध्यान रखना है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे होगे। और माशाल्लाह बात की जाए इन साहब की, हाँ क्रिटेशियस ये तो हो गया। रॉकीज एंडीज की उत्पत्ति, यानी कि हिमालय से पुराने माने जाते हैं। अब आप देखो हिमालय सबसे नया है कि नहीं, हिमालय तुलनात्मक रूप से नया है। फिर जुरासिक काल, भैया इनकी तो बात ही मत करो, बच्चों ने इतनी मूवी देखी है कि उन्हें याद हो गया। जुरासिक यानी कि डायनासोर की अधिकता। क्लियर? ट्रियासिक साहब में कोई है ही नहीं, बच गए आप लोग। जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट कर लिया? ये मैं हटा रहा हूं बच्चों, ये इरेज कर रहा हूं। अब आ जाते हैं इधर प्राइमरी में। प्राइमरी ये थोड़ा सा लंबा काल है बच्चों, इसमें पर्मियन, कार्बोनीफेरस, थर्ड क्या है, डिवोनियन, सिलूरियन, ऑर्थोवीसियन, एंड लास्ट जो है बच्चों कैम्ब्रियन। याद रहेगा कैम्ब्रियन।
इसमें बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें पर्मियन की कोई खास नहीं है जो आपके जीएस में हो सकता है, बहुत सारी, पर वो प्योरली बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। यहाँ पर आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से घटना घटती है। कार्बो मतलब कार्बन, कार्बन मतलब कोयला, कोयला बनने लगता है। तो यानी कि इस काल में पेंजिया का टूटना प्रारंभ होता है। पेंजिया यानी कि जो पृथ्वी का एक जगह लैंड मास था वह टूटना प्रारंभ। प्राचीन शार्क मछली की उत्पत्ति या मत्स्यन युग, मत्स्यन युग के रूप में, यानी कि मछली कब पैदा हुई बच्चों, याद रखना, कब, कार्बोनिफेरस युग में, डिवोनियन काल में, ठीक है। एम्फीबियन का विकास, एम्फीबियन का विकास होता है। सिलूरियन क्या है भाई, सिलूरियन है पत्ती विहीन वनस्पति का पहली बार पत्ती विहीन वनस्पति का विकास, याद रहेगा बच्चों। ये कुछ आपके पृथ्वी पर बनते हैं, ये देखिए, याद रहेगा। और बोलिए, यानी कि पैलियोजोइक के प्राइमरी के ये 4-5 पार्ट हैं। सबसे पहला आता है पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलूरियन, ऑर्थोवीसियन एंड कैम्ब्रियन। और उसके बाद मैं 5वां लिख दे रहा हूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं 5वां लिख दे रहा हूं। 5th है एजोइक, जिसके युग 2 बन जाते हैं, प्री कैम्ब्रियन एंड आर्कियन। प्री कैम्ब्रियन, देखो कैम्ब्रियन है तो कैम्ब्रियन से पहले तो कौन सा युग होगा, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। जहां पर कोई जीव जंतु या कुछ बात है ही नहीं तो इसके बारे में कुछ कहना ठीक भी नहीं। शहबाज क्या उल्कापिंड पृथ्वी के इसी काल में मैक्सिको के पास तक हराया था? बेटा उल्कापात कई काल में गिरे थे, किस काल के संदर्भ में कह रहे हो, है ना। सिलूरियन में हरे पेड़ पौधे स्थल पर पत्ते विहीन बार बार आए। अरे भाई माना कि तुम शहबाज पढ़े हो, ठीक है, शहबाज भाई ज़्यादा पढ़ा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, परंतु ज्ञान का प्रदर्शन शहबाज बार बार करना उचित नहीं होता बेटा, गंभीर बनो, है ना। तुम मेरे से पहले ही लिख दिए हो, ये कंसंट्रेट करो कि सर क्या बताने जा रहे हैं, इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन बनेगा, उत्सुक रहोगे बेटा। ज्ञान जो है उत्सुकता की चीज़ है, ठीक है। इसलिए किसी विद्वान ने बड़ा अच्छा कहा है कि प्रकृति ने 2 कान दिए हैं, क्यों, ज़्यादा सुनो, और मुंह केवल एक दिया है, कम बोलो, ठीक है। कम बोलने से मतलब टक जो SMS, ठीक है साहब, डोंट टेक अदरवाइज बेटा। क्रिटेशियस हाँ कह सकते हैं बेटा, हालांकि उससे पहले टाइम टू टाइम गिरते रहे हैं। चलिए 5वां शशांक कहता है, 5वां मतलब बेटा एजोइक, एजोइक मतलब जब कोई जीव नहीं था, एब्सेंट ऑफ जोइक, एब्सेंट ऑफ जूलॉजिकल थिंग्स। इसको 2 पार्ट में बांट दिया, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन, यानी कि आज से मान लो 60 करोड़ साल पहले से लेके उससे पहले का जो भी टाइम है ना,
जब कोई जीव जंतु नहीं है, कोई पृथ्वी आग का गोला है, गर्म है, जो भी चल रहा है प्रक्रिया, ठीक है। चलिए बस हो गया, टाइम इज नाउ ओवर। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं ऑल ऑफ यू आर गॉट इट, आप लोगों ने समझा होगा, इंजॉय किया होगा। और बच्चों, जो कुछ लोगों की समस्या थी कि गुरुजी हमें समझ में अब तक नहीं आया, मैं समझता हूँ उस समस्या का 90-95% समाधान हो गया होगा। बोलो हाँ या ना। अरे भैया है क्या, सिंपल कल्प का 5 लिख लो, फिर युग में 4 ही लिखना है, शक में थोड़े से ज़्यादा हैं, परंतु सिंपल तुम्हें सब ज़्यादा ध्यान देना है। विशेष रूप से आपको पहले में नियोजोइक में 2 हैं, हेलोसीन प्लिस्टोसीन, फिर आप आओगे सीनोजोइक में 4 हो जाते हैं। कौन कौन से भाई, यानी कि टर्सरी में आ जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। पीएमओ यानी कि प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन। उसके बाद आओगे सीनोजोइक में 3 हो जाते हैं। कौन कौन से भाई, तो आपके सीनोजोइक में हो जाते हैं क्रिटेशियस है, जुरैसिक है, ट्रैसिक है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह और फिर चर्चा होगी डिटेल में। कल मैं चर्चा करूंगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। टिल देन बाय, हैव ए गुड डे।